आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। यार मेरा नाम वजाद है। मैं नाना दी। यार आज द वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है भाई साहब। भारत ने मोदी जी ने ऑफिशियली भारतीय कश्मीर के लिए $40 बिलियन का बजट तरक्याती कामों के लिए रख कर पाकिस्तान के मुंह पर जड़ दिया, गीला करके चप्पल। ना करो ये वजाद, क्या बोल रहे $40 बिलियन? अबे वो भी एक कश्मीर के लिए। क्या बोल रहे हो? यू सीरियस? हाँ नहीं यार, इतनी बड़ी अमाउंट। अबे ये अमाउंट हमारी आर्मी का 5 साल का बजट है यार। उधर को भारत के कश्मीर को सिर्फ एक कश्मीर के लिए इतने एक पैसे साल के लिए रख दिए। ये देख यार, ये चलो क्या वाच मजाक करते चल रहा है भाई। वाच करते हैं, कुरान करते हैं स्टार्ट। 75 साल से जिसके लिए हम नारा लगा रहे हैं, आज उनका बजट हमारे डिफॉल्ट होने से बचने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे डबल से भी ज्यादा है। कश्मीर के लिए भी देख लो उन्होंने हाल। तकरीबन $14 बिलियन का बजट रखा है। ये बाजी पाकिस्तान में जो है बहुत डिस्कस की जा रही है। लोग बड़ा सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी बात कर रहे हैं। हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन $14 बिलियन, सो $14.16 बिलियन इंटरम बजट है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियां खत्म नहीं होती हैं। जब तक कश्मीर का इशू नहीं ना हल होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो होने नहीं देना। जिस दिन वो कश्मीर का हल हो गया तो रोटी पानी खत्म हो जाएगी। किसकी? इन्हीं की। ये जो सियासतदान लोग हैं, ठीक हो गया। ये जो कभी कहते हैं कि आगे आ जाओ, कभी कहते हैं पीछे चले जाओ। पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी, लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज्यादा है। और बड़े परेशान है कि जी ऐसा कैसे, यानी कि भारत ने ऐसा कैसे कर दिया कि उन्होंने $14 बिलियन का जो बजट है वो रखा है कश्मीर के लिए। और यहाँ पाकिस्तान की हालत ये है कि हम $3 बिलियन के लिए IMF के सामने नाक रगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो ये बजट दिया है ना, जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज होने के लिए दिया है। ये सिर्फ उन लोगों को दे रहा है जो हिंदू है। अच्छा। हिंदू है। अच्छा। सिखों को नहीं दे रहा, मुसलमानों को नहीं दे रहा, क्रिश्चियनों को नहीं दे रहा, वो सिर्फ हिंदुओं को दे रहा है। तो एक चुरन बिकता है लॉरी कि जम्मू कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पे लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। जब हम उनकी हालात देखते हैं वो तो बहुत अच्छी कंडीशन में, जुल्म तो इधर लोग आटे में जो मार रहे हैं उन पे हो रहा है। कश्मीर में डेवलपमेंट का काम हो जाएगा, कई दूसरी चीजें बन जाएंगी, एयरपोर्ट्स होंगे, रोड्स होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज होंगी। आज के बजट में सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY लाभार्थियों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग योजना शुरू करने की बात भी कही ताकि बिजली सेवा बाधित न हो। 40% स्मार्ट मीटर भी लगाए जा चुके हैं जिससे सरकार को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। इंडिया कैसे हमारा हो गया? अभी वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हुआ। जब वक्त के इमाम आएंगे ना तो ये सारा हमारा होगा। महिलाओं को लेकर भी सरकार ने घोषणाएं की हैं जिनमें महिलाओं को मुफ्त बस सेवा की बात की गई है। जम्मू कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जुल्म हम करवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान ने करवाया है जुल्म जितना भी हुआ है। स्पेशली जम्मू कश्मीर के बारे में मैं नहीं समझता कि इंडिया ने जो है ये बजट उनके लिए स्पेशली वहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं उनके लिए अनाउंसमेंट की होगी। अगर तो उन्होंने की भी है ना, लेट्स सपोज अगर तो उन्होंने की भी है तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। उधर जाएंगे तो पता चलेगा ना, ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाए ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकोनॉमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी, ठीक है। बट क्या हुआ, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। ऐसा ही है। अब आप ही मुझे बता रही हैं ना कि उन्होंने जनाब फलाने कंट्रीज को वो बजट में उनकी हेल्प कर रहे हैं। सर अफगानिस्तान को 400 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया गया है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि वो दे रहे हैं ना। क्या किया उन्होंने, अपने सबसे पहले उन्होंने अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में वो स्टेबिलिटी लेके आए। तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो रही? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी आए, ठीक है। उसकी भी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी आवाम ठीक नहीं है। हमारी आवाम को पता है कि ये जो गवर्नमेंट का जो इस टाइम जो पार्टी बैठी हुई है ये ठीक नहीं है, हम क्यों उनको वोट दें? सर आप ये देखें कि
जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 42,000 करोड़ इंडियन उन्होंने बजट अनाउंस किया जम्मू कश्मीर का। और ये अब की बात नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट की है। वहाँ पे उन्होंने डैम्स बनाए, सिनेमाज बनाए, एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर किया, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया, वहाँ पे IT हाउस बनाए, वहाँ पे मेगा जॉब फेयर्स करवाए वहाँ पे। और आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हम क्या करवा रहे हैं। हाँ, पिछले दिनों आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में क्या क्या हालात थे, लोग सड़कों पर निकल आए, जितने दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए बड़ी मुश्किल से जाकर जो है उनकी सुनी गई। चलें, ये भी तो शुक्र है कि उनको सुनी गई, हमारे तो ये भी नहीं सुने जाते। यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हुए, यहाँ पर स्ट्राइक नहीं हुई, सब कुछ हुआ ना। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर यही चीज़ इंडिया में हुई है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अब स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्रीज में, तो हमारी कंट्री को क्या मौत पड़ती है? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टेबिलिटी लेके आ सकती? हमने क्या सिर्फ यही नारे लगाना सीखे हमें कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया? ठीक है, हम सिर्फ ये धरनों जो गई हैं। सर 5 फरवरी को हम छुट्टी मनाते हैं कश्मीर डे के नाम पे हमने जो है वो एक दिन डिसाइड किया हुआ, हम छुट्टी मनाकर करते क्या हैं, वो भी हम कश्मीर के टॉपिक पे बात नहीं करते। वो मैक्सिमम होता क्या है कि हम 1 घंटे की 1.5 घंटे का हमें प्रोग्राम कर लेते हैं और जनाब हमने अपना हक अदा कर दिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट हो गया या गवर्नर हो गया या कोई भी आकर जनाब वो कश्मीर के टॉपिक पर जनाब हमें कश्मीरियों का बहुत दुख है। ठीक है, हमें शाम में, इराक़ में, ठीक है, बर्मा के मुसलमानों का हमें बहुत दुख है, बट वी कांट डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती, हम चाह के भी कुछ नहीं। हमने दूसरों को क्या प्रोटेक्ट करना है कि यार हमारी अपनी कंट्री में लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। इधर हुई है वीडियो ख़त्म। भाई साहब मैं एक ही बात आज बोलूँगा कि पाकिस्तानियों तुम जल जल के मर जाओगे, लेकिन भारत आगे कश्मीर को बढ़ाने से नहीं रुकेगा। आज देखो $14 बिलियन भाई साहब भारत ने बजट में लोकेट कर दिया, वहाँ पे सिर्फ तरक्की के कामों में अंदाजा लगा। और भाई साहब इतने पैसे तो हमें IMF से आज के आधे की भीख मांग रहे हैं पूरा पाकिस्तान चलाने के लिए, जिसमें हमारा फूटी कोड़ी का कश्मीर भी शामिल है जो कोने पे उसको हमने रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वजह तुम्हारे पास $7 बिलियन IMF से भीख मांग रहे हैं 7 बिलियन, और भारत ने सिर्फ $14 बिलियन कश्मीर को दिए पाकिस्तानियों। सिर्फ कश्मीर तुम पाकिस्तानी $7 बिलियन ले रहे हो पूरा पाकिस्तान चलाने के लिए, वो $14 बिलियन दे रहे सिर्फ कश्मीर चलाने के लिए। अंदाजा लगा ले। फर्क देखा पाकिस्तानियों तुम में और उनमें? वो एक महाशक्तिशाली देश, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भाई साहब बन गया है आज, और ऊपर से भाई साहब $14 बिलियन जो उधर के तरक्याती कामों को दे दिए, और पाकिस्तानी के जलन देखो। तो मेरी बात तो सुनना, हम 5 करोड़ आवाम है, 5 करोड़। तुमने सही बात की है कि IMF के नीचे लेटे हुए $7 बिलियन लेने के लिए। भाई 5 करोड़ आवाम को ये चीजें 7 बिलियन देंगे। उन्होंने सिर्फ 80 लाख लोगों के लिए, कश्मीर के लिए $14 बिलियन दिए। अंदाजा लगा, इधर 5 करोड़ उधर 80 लाख, और फर्क देख लो। वो भी हम मांग रहे हैं उनसे, वो अपने रिजर्व में दे रहे हैं, अपने आप से दे रहे हैं। भाई उनके पास पैसा है भाई, पैसा कमाया है ना, तो उन्होंने गजवा इंजात गोरी मोरी तो काम नहीं किया। अंदाजा लगा फिर कितना आगे। हमारे कश्मीर का क्या हाल है, बुरा हाल बना हुआ यार। ओए होए होए, हमारा कश्मीर तो रो रही बेचारा, उधर तो कुछ है ही नहीं, पानी पीने का नहीं। वो तो मोदी जी ने देख के अगले साल के इतने बड़े बड़े काम होते हैं जो पिछले साल मोदी जी ने काम किए हैं, वो तो एक नेक्स्ट लेवल है। भाई साहब मोदी जी ने न्यू ईयर का कश्मीरियों को गिफ्ट दिया। ये न्यू ईयर का कश्मीरियों के लिए गिफ्ट नहीं तो और क्या है भाई। $14 बिलियन हम पाकिस्तानियों ने सपने में इतना पैसा नहीं देखा। मेरे भाई जो रेल के प्रोजेक्ट है वो ही उठा के देख ले, खाली वो ही मान नहीं है। जो रेलवे के प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े पुल बना दिए उधर, रेल वंदे भारत चला दिए उधर, और ट्रेनें चला दी हैं। जो पूरे भारत में ट्रेन अभी तक चली नहीं है वो कश्मीर में चल चुकी है। कश्मीर से नई दिल्ली तक पहुंचता है बंदा, वजह क्या क्या चीजें उधर बनाई है ना। तो भाई आपकी क्या थॉट है? भारत ने जो कश्मीर को दे दी है $14 बिलियन का बड़ा पैसा, इधर ही वीडियो खत्म कर दे।